और बात किस्सा कुर्सी का की, जहां पर बड़ी खबर से शुरुआत। पटना में आज राहुल और तेजस्वी एक पैदल मार्च करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस पैदल मार्च में शामिल होंगे और पैदल मार्च के बाद जनसभा भी करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संजय राउत, सुप्रिया सुले, डी राजा इसमें मौजूद रहेंगे। उधर टीएमसी से यूसुफ पठान, ललितेश त्रिपाठी भी इस मार्च में शामिल होंगे। यूसुफ पठान टीएमसी के सांसद हैं जो कि आज इस पदयात्रा में शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा जो परसों आरा जाकर समाप्त हुई थी, आज उसका अंत है। 2 दिन रुकी रही वो, और आज एक पैदल मार्च के साथ, जनसभा के साथ इसका समापन होने जा रहा है। तो इसकी तैयारी वहां पर की गई है। अब ये देखना होगा कि जो कुछ आरोप बीजेपी और जेडीयू ने इस यात्रा के दौरान लगाए हैं, क्या उसको लेकर इस जनयात्रा, इस पदयात्रा के रास्ते में बीजेपी और जेडीयू का कोई विरोध भी होता है, और अगर होता है तो इन रास्तों को कैसे अलग रखा जाएगा? क्या कोई संघर्ष की स्थिति आज पैदल मार्च में दिखाई पड़ सकती है? इसके कयास ही लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि पुलिस रास्ते अलग रखेगी, डाक बंगला चौराहे से इस पदयात्रा को अलग रखेगी और वहां पर प्रदर्शन को अलग रखेगी। लेकिन आज ये एक जनसभा में तब्दील होगी और समाप्त होगी वोटर अधिकार यात्रा। अभी इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। जी हाँ, आज इसी प्रतिमा से राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो यहाँ से अपनी वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार के करीब 25 जिलों से गुजरते हुए पटना पहुँची थी, यहीं से आज उसका समापन के लिए यहाँ से पदयात्रा निकाली जाएगी महात्मा गांधी को फ्लोरल ट्रिब्यूट देने के बाद। और फिर यहाँ से ये यात्रा पटना के तमाम जो व्यस्त इलाके हैं उनसे गुजरते हुए करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गांधी मैदान से पटना हाई कोर्ट के BR अम्बेडकर पार्क का, जहां पे बाबा अम्बेडकर की भी प्रतिमा लगी है, वहां पर फ्लोरल ट्रिब्यूट देकर इस यात्रा का कल्मिनेशन होगा। जो यात्रा राहुल गांधी 17 अगस्त से सासाराम से उन्होंने शुरू की थी, और सासाराम के बाद ये यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, अररिया, सिवान, मोतिहारी, बेतिया जैसे तमाम जिले होते हुए ये यात्रा 30 अगस्त को पहुंची थी आरा, और फिर एक दिन का ब्रेक लिया गया था और उसके बाद आज ये यात्रा पद यात्रा में कन्वर्ट होगी, जिसका नाम रखा गया है गांधी से अंबेडकर। तो सीधे तौर पे जो राहुल गांधी लगातार तमाम विपक्षी नेताओं के साथ में जो आरोप लगा रहे हैं किस तरीके से वोट चोरी की गई है चुनावों में, और जो वोटर पुनरीक्षण चुनाव आयोग बिहार में करवा रहा है, आखिर किस तरीके से वोटर पुनरीक्षण में यहाँ पर 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है, मतदाता सूची से हटाया गया है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से इलेक्शन कमीशन की साजिश है बीजेपी के साथ मिलकर उनको चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम आरोप लेकर राहुल गांधी बढ़े थे अपनी यात्रा में, और इस यात्रा में हमने देखा आखिर किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हों या फिर दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट पार्टी से, VIP पार्टी के मुखिया इसमें भी शामिल रहे हैं, मुकेश सहनी, और इस बीच में हमने तमाम इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं को देखा कैसे उन्होंने इस यात्रा में शिरकत की, चाहे वो DMK के चीफ या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हो, उनके साथ कनिमोझी भी आई थी इस यात्रा में। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यात्रा को ज्वाइन किया था सारण से आरा तक। उनके अलावा तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा रही हो, 2 दिन के लिए वो यात्रा में शामिल थी। उनके अलावा DK शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, ऐसे तमाम बड़े नेता इस यात्रा में लगातार शिरकत करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो करीब 35 साल से बिहार में सत्ता से बाहर है, तो वोट चोरी के आरोप पे इस यात्रा के माध्यम से इसने अपने सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, उनके बीच जाने का काम किया है, और उनको लगता है कि वोट चोरी के आरोप में जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ जन समर्थन मिला है, तो आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मुद्दे पे ये सरकार को
खास तौर पे एनडीए की सरकार को बिहार में घेर पाएंगे और सत्ता में वापसी की एक राह को निश्चित कर पाएंगे। तो सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि अभी जहां चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो वहीं चुनावी हलचली यहाँ पर तेज कर दी गई है कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियों के द्वारा। और उनको कोशिश है उनकी कि आने वाले दिनों में जब यहाँ चुनाव होंगे तो महागठबंधन किसी तरीके से सत्ता में वापस आए, ताकि जो वो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, उन आरोपों को सिद्ध करके वो बता सके लोगों को कि आखिर किस तरीके से वोटर चोरी हुई थी यहाँ पे। तो ये तमाम मुद्दे लेकर महागठबंधन उतरी है और आज इस यात्रा का समापन महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर जो एसपी रोड, डाक बंगला चौराहा, फिर आपका इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए पटना हाईकोर्ट पहुंचेगी, वहां अंबेडकर पार्क पे ये यात्रा जाके खत्म होगी। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़।